दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग शुरू में ही वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि मैप के बारे में हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा था और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्लासेस ली थी। तो आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि शुरू में ही सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है एरिया एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। आज हम लोग इन दो टॉपिकों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे, और वो भी हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया जो कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। और इसके पहले सबसे पहले आती हैं कंट्रीज़ कुछ, जैसे कि रसिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गई, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से ऊपर आती हैं, और इंडिया हमारा 7th नंबर पे आता है इंडिया हमारा। तो हमें ये याद करते हुए चलना है। और इंडिया का एरिया हमारा लगभग 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे वर्ल्ड के एरिया के अकॉर्डिंग 2.4% है। और अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि राजस्थान है, और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में हमारा पुडुचेरी या यूँ कहें पौंडीचेरी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ठीक। अब हम चलते हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में इंडिया कितने लैटिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में एग्जिस्ट करता है, कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये सब हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड नथिंग बट द एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। ये तो एक एग्जैक्ट डिफिनीसन हो गई कि एक एंगुलर पोजीशन मतलब कि एक एंगुलर डिस्टेंस होगा लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में, जो कि किसके रिस्पेक्ट में होगा? सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी, जो कि नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब आइदर साइड, या तो नॉर्थ की साइड में या तो साउथ की साइड में हम लोग देखते हैं, जो कि 90 डिग्री आइदर साइड में लोकेटेड है। और इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक स्पेशल लैटिट्यूडनल लाइन है, जो कि 0 डिग्री को ही हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। और ये भी हम लोग जान लें कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं इक्वेटर के, और ये लगभग 179 लैटिट्यूडनल लाइन होती हैं, जो कि हमारा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और 2 लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर होती है। अब चूँकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो सभी लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 111 किलोमीटर होगी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो कि किसके रिस्पेक्ट में डिवाइड हैं? इक्वेटर के भी रिस्पेक्ट में, नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक। और इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लोकेटेड है हमारा इंडिया। ये हमारे इंडिया की लोकेशन है। ठीक। चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड इज नथिंग बट द एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब जैसा कि हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था? इक्वेटर था। ठीक। तो इक्वेटर था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो उसके बीच में हम लोग देख रहे थे। यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? प्राइम मेरिडियन है। तब हम लोग प्राइम मेरिडियन से ही देखेंगे, जो कि प्राइम मेरिडियन
यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। और ये प्राइम मेरिडियन क्या है, ये ग्रीन, ये सब इमेजनरी लाइंस हैं, नथिंग बट द इमेजनरी लाइंस। ये तरीके से एज्यूम की गई हैं कि ऐसी लाइंस हैं। ये किस वजह से, ताकि हमारी सहूलियत की वजह से हम कोई भी चीज़ को, किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया को हम पर्टिकुलर लोकेट कर पाएँ, ठीक है, इसीलिए। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं एक लैटिट्यूड की तरीके, और ये डिवाइड होती हैं ईस्ट टू वेस्ट आइदर साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये देखिए ऐसे ऐसे लोकेट होती रहती, और इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और ईस्ट वेस्ट साइड के मोस्ट पर ये बहुत ही क्लोज हो जाती हैं। तो इनकी डिस्टेंस कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे, जो कि डिस्टेंस होती है लगभग 111.33 किलोमीटर। और ये जो लाइंस हैं ये ईस्ट वेस्ट साइड में आइदर साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन लोकेट करती हैं। और जो 180 डिग्री ईस्टर्न और वेस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस डेट लाइन के आइदर साइड आप जाएंगे तो एक दिन डे में अंतर आ जाएगा। अगर इसके हम लोग लगभग, अगर इसके हम अगर वेस्ट साइड में जाएंगे, जैसे कि आज 27 डेट है, अगर वेस्ट साइड में जाएंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो उस डेट में 26 तारीख दिखाएगा। और यही हम ईस्ट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन के चले जाएंगे तो वहाँ पर 28 तारीख आएगी आज की। और हम इसको समझते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसा हम लोग जानते हैं अर्थ रिवॉल्व कर रही वेस्ट से ईस्ट की ओर, हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर रिवॉल्व कर रही है, और हर एक 15 डिग्री में लगभग 1 घंटा कवर करती है हमारी अर्थ, लगभग 1 घंटा कवर करती है। अब यही 1 घंटा कवर करना ही इसके लिए ईस्टर्न साइड में गेनिंग ऑफ टाइम हो जाता है, वेस्टर्न साइड में लूजिंग ऑफ टाइम। अब ये कैसे, जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इंडिया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, और एक ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। ये 3 जगह, ये तीनों सेम डेट में लाई करती हैं। अगर हम देख लें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के तौर पे 12 बजे दोपहर में ग्रीनविच जगह पे टाइम देखते हैं, तो इंडिया हमारा ईस्टर्न साइड में लोकेट करता है मैप में। तो इंडिया में 5:30 होंगे शाम के, और यही हम अगर वेस्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पर 7 बजे होंगे, वो भी सुबह के। इस हिसाब से ये इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, और ये हमें आना भी चाहिए। अब जैसा कि हम लोग इंडिया के पर्सपेक्ट में जान ही चुके थे, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री टू 6 मिनट नॉर्थ में लोकेट करता है, और ईस्ट से वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लोकेट करता है। बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।